मैंने खोया अपना लोगों के साथ इंटरेस्ट, अपने उनका अंदर फेथ, मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स के अंदर, मेरी टीचर के अंदर। कुछ लोग ऐसे होते हैं मुंह पे बोलते हैं दैट यू आर प्रिटी। पाया ही है, खोया कुछ भी नहीं है आपने। और मैंने तो सब कुछ खोया, पाया तो कुछ भी नहीं है। तो बड़ी समझदारी वाली बातें कर रही हो, मुझे हजम नहीं हो रही। अनमोल को सिर्फ ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर तुम कहीं भी सुन रही हो तो मेरी हमेशा ये दुआ है कि तुम जिसके साथ भी रहो खुश रहो। मैं कभी भी तुम्हें बद्दुआ नहीं दूंगा। बाकी जो तुमने मेरे साथ किया वो बहुत गलत किया है। चंद दिन की बात है कि दोबारा गम आ गई। अब ये है कि अब मूव ऑन करना है, अब नहीं इन चक्करों में पड़ना। खुद ही छोड़ा है क्योंकि मतलब लॉयल्टी नहीं है वहाँ में। क्या खुशी मिली ये बताएं। सबसे अच्छी खुशियाँ मेरे लिए मेरी बेटियाँ। ये तो आपने बहुत ज़्यादा पर्सनल सवाल पूछ लिया। बस बहुत से इंपॉर्टेंट लोग मेरे से छूट गए मेरे अपने बिहेवियर की वजह से। लड़कियाँ टू बी वेरी स्पेसिफिक, लड़के सब कर लेते हैं। 2025 में हमें बीमारियाँ मिली, परेशानियाँ मिली। साल 2025 में हमारा एक नाम बना है। इंडिया को हमने हरा के हमने जीत हासिल की है और पूरी दुनिया को पता चला। मैं अक्सर देखता हूँ लड़कियाँ लड़कों को, वो आजकल कोई सिगरेट का कोई नई चीज़ आई हुई है, वेप आई हुई है, वो मैं देखता हूँ। मैं कहीं ये क्या है, वो लड़कियाँ भी पकड़ी हैं। ये नहीं कहे डेली पाकिस्तान के न्यू एपिसोड में मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सोनिया शाह, और आज हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। आज का मेरा सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साल 2025 के हवाले से हम लोगों से ये जानेंगे कि उनका साल कैसा रहा, क्या खोया क्या पाया उन्होंने इस साल में। तो आए लोगों की राय जानते हैं। मेरा आज का सवाल ये है कि साल 2025 में आपने क्या खोया क्या पाया। आप बताएं, साल 2025 में क्या खोया क्या पाया आप? ये साल एक बड़ा ही यूनिक साल रहा है मेरे लिए। ठीक है, मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया मेरे ड्रीम प्रोग्राम में। ड्रीम यूनिवर्सिटी का नेम भी बताए ना। लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। कुछ लोगों को खोया एंड बहुत से अच्छे लोग मिले हैं, सो मिक्स एक्सपीरियंस था। मिक्स था मतलब सबसे अच्छा कौन सा रहा? बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स थी इस ईयर में मेरे लिए, एंड आई होप कि 2026 में भी होंगी, और नॉट इवन फॉर मी, सबके लिए। सेम फॉर मी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है आपका? अरशद जावेद। अरशद, मेरा सवाल ये है कि साल 2025 में आपने क्या खोया क्या पाया? अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में बहुत कुछ पाया, और जो तमन्ना थी वो नहीं पास है, क्योंकि शादी करनी थी 2025 में। ये सोचा हुआ था पहले से कि 2025 में इंशाल्लाह शादी करेंगे, वो नहीं हो सकी। अच्छा, इंशाल्लाह 2026 में। अच्छा, और पाया क्या? पाया यही ख्वाहिश थी पाने की, जो पा नहीं सके। नहीं, ये तो पाने वाली चीज नहीं, ये तो खोए वाली हिसाब होगी ना कि खो दिया। मतलब आपकी जो विश थी आपने उसको अभी नहीं आप अचीव कर सके, ये चीज। हाँ जी। खोया क्या, ये मतलब पाया क्या? पाया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ख्वाहिशात हैं अपनी, जो मतलब उनमें से काफ़ी पूरी की हैं 2025 में, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा 2025। 2023 में खोए थे दोस्त, जो कि कुछ वापस मिले और कुछ नहीं। जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़िशान। ज़िशान, आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि साल 2025 में क्या खोया क्या पाया, मतलब क्या मिला है, कोई दुख सुख जो भी बताएं। 2025 वैसे तो जब आया है स्टार्ट में तो थोड़ा दुख थे, और एंड पे भी आए हैं, बीच में खुशियां आई हैं, कुछ अरसा रही हैं, लेकिन एंड पे अभी कुछ चंद दिन की बात है कि दोबारा गम आ गया। अभी फिर से वही ना। किस लिहाज से गम आया, क्या चीज? कोई फैमिली इश्यूज? नहीं, फैमिली इशू नहीं है, कुछ प्यार मोहब्बत की बात समझ लें। अच्छा, फैमिली इशू वाले तो नहीं है, और दोबारा से वही स्टार्ट। लेकिन अब ये है कि अब मूव ऑन करना है, अब नहीं इन चक्करों में पड़ना। सही, मतलब आपने खो दिया जो आप नहीं दिया। हाँ, खुद ही छोड़ा है। आपने छोड़ा है? खुद ही छोड़ा है क्योंकि मतलब लॉयल्टी नहीं है वहाँ में, ये देखा है। हम लॉयल हो जाते हैं लेकिन अवाम जो है ना वो नहीं होती, तो इस वजह से खुद ही छोड़ दिया कि अपनी लाइफ में जो है ना आप मूव ऑन करें और अपने माँ बाप के लिए कुछ बने। ये जो है ना इन चक्करों में ना पड़े तो बेहतर है। सही, क्योंकि लाहौर में आगे बंदा पढ़ तो जाता है। सही है, सही हो गया। बेसिकली मैं सरगोदा से हूँ, लाहौर से नहीं हूँ। तो इधर एक कंपनी में जॉब भी कर रहा हूँ और साथ में ये ऑनलाइन वगैरह, लेकिन उधर से ही असल सिलसिला वहीं से शुरू हुआ है। सही, और वहीं पे ख़त्म कर दिया, और ख़त्म भी किया, जॉब भी छोड़ दी। मैंने कहा बस इस कंपनी में ही नहीं रहना, उसके साथ भी नहीं रहना और कंपनी में ही नहीं रहना।
अभी हम आए हैं ये इधर क्या बस। तरीका है? ये तो फिर वो आपने अपने वो रिज़्क पे लात मारने वाला हिसाब हो गया ना। नहीं रिज़्क में नहीं, बंदा फिर बल्कि बात हो आपको गया। तो डंके की चोट पे वहां पे ही काम करना चाहिए था। नहीं मैंने नहीं ना छोड़ा, उसने भी छोड़ दिया। अच्छा मैंने अकेला नहीं छोड़ा। सही है सही है। इस वजह से अभी फिर हम आए हैं ड्राइविंग टेस्ट जो है ना वो अच्छा। देने। तो अब अल्लाह करे हम बाहर की ट्राई कर रहे हैं, तो बाहर निकल जाएंगे, इधर तो कोई फायदा नहीं है। सही। ठंड बढ़ गई है, बस यही है। मतलब कि साल 2025 आपके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, ये आप कहना चाह रहे हैं? कुछ बताएं। 50% अच्छा हुआ, 50% नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असद अली। और आपका क्या नाम है? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी जी। तो आज का मेरा सवाल ये है कि साल 2025 में आपने क्या खोया, क्या पाया, मतलब क्या मिला आपको, क्या नहीं मिला, ये वाली सीन बताएं। 2025 में सिर्फ सीखने को ये मिला है कि किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए इंसान को। आपका जितना मर्जी पुराना ताल्लुक हो, कोई आपके ताल्लुक को नहीं देखता, कोई रिश्ते को नहीं देखता है। वो सिर्फ अपनी अना में आ जाता है, बातों में आ जाता है और वो ताल्लुक को तोड़ देता है। इसलिए किसी पे मान नहीं करना चाहिए इंसान को, अपने साथ एंजॉय करना चाहिए। किसी पे मान नहीं होना चाहिए कि मैं किसी के साथ एंजॉय करूं और किसी की आदत उसे हो कि वो जहनी मरीज बन जाए। तो इंसान को जो है वो हमेशा अपने साथ, अपनी ज़ात के साथ ये खुश तो रहना आपको एक चाहिए। सबक मिल गया। जी सही। और मिला क्या? मिला सबक ही मिला। सबक ही मिला और खोया बहुत कुछ है। मैंने क्या खोया? अपनी ज़िंदगी का बहुत एक वो कहते हैं अनमोल चीज़ खो बैठा इस साल। अनमोल चीज सुन रही है कि नहीं? अनमोल चीज़ में लड़का आता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो शी में नहीं है, वो ही में है। कितने सैड हो गए आप बोल रहे हो ना, मैंने कहा शायद अनमोल चीज में वो यही ज़रूरी नहीं है। है, मेरी बात सुने ना। शायद अनमोल में आपने अनमोल को खो दिया हो। नहीं, अनमोल को नहीं खोया, मैंने अपने दोस्त को खोया। हाँ, अनमोल को भी खोया, लेकिन मुझे अनमोल का इतना दुख नहीं है जितना मुझे अपने दोस्त का दुख है। अनमोल को कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस उसे ये पैगाम देना चाहूँगा कि कभी भी जो है वो जल्दबाजी नहीं करते हैं। घर वाले मान जाते हैं, घर वाले जो होते हैं ना वो कभी भी अपनी औलाद की खुशी को जो है वो नहीं दुत्कारते, वो हमेशा उनकी जो खुशी है वो देखते हैं। तो इंसान के अंदर पेशेंस होना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है, तो जो काम में जितनी देर होगी उसमें उतनी बेहतरी होती है। तो अनमोल को सिर्फ ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर तुम कहीं भी सुन रही हो तो मेरी हमेशा ये दुआ है कि तुम जिसके साथ भी रहो खुश रहो। मैं कभी भी तुम्हें बद्दुआ नहीं दूंगा। बाकी जो तुमने मेरे साथ किया वो बहुत गलत किया है, इसका हिसाब तुमसे अल्लाह लेगा। मैं बद्दुआ तुम्हें फिर भी नहीं दे रहा। सही। आप बताएं। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप तो ये बड़ी समझदारी वाली बातें कर रही हो, मुझे हजम नहीं हो रही। ठीक है। अच्छा, क्यों कर रहा समझदारी की बातें, ये बताएं ये ना मुझे जरा। खुद भी नहीं पता है नहीं, क्यों कर देखिए रहा है, मैं पहली बार बहुत कर रहा ज़्यादा है। जो है समझदार बंदा हूँ। इनके सामने मैं थोड़ा सा बनता हूँ अनमिच्योर। दोस्त है मेरे, ये तो देख लेते हैं, लेकिन इन्हें सब कुछ पता है मेरे बारे में, तो इनके सामने करता हूँ। वैसे जो जितना टूटा होता है उतना ज़्यादा मिच्योर होता है और उतना ज़्यादा वो जो है वो ये तो है। समझदारी वाली बातें करता है। आप अभी बताएं। इसकी ये वाली बात भी मुझे हजम नहीं हुई। फ्रेंड्स है ना, नहीं हजम होती। अच्छा ये बताएं, आपको क्या 2025 में मिला, ये क्या तो नहीं? 2019 से एक चीज़ ढूंढ रहे थे, वही हमें तो नहीं मिल ही नहीं रहा कुछ। 2019 से ढूंढ रहे हो, 2025 आ गया क्या? ऐसा ढूंढ रहे हो? ले रहा है वो, उस चीज़ के पीछे जलील होता जा रहा है, से वो चीज़ ही हमें नहीं तो मिल मिल पा ही रही। नहीं रहा। नहीं, वो चीज क्या है ये बताएं। वो चीज़ इसकी वो है, चीज बहुत महबूबा है। बहुत बड़ी चीज है, वो तो हमें मिल ही नहीं रहा। मिल नहीं रही, लिफ्ट लिफ्ट नहीं करवा रही क्या आपने? नहीं, वो लिफ्ट करवाती है, लेकिन वो ये कहती है कि अभी टाइम नहीं है, सही टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, क्या मतलब? वो अब कहती है अभी ये मैं हमें रिलेशन नहीं अफोर्ड पता। नहीं कर सकती, जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा। वो ये किस्मत कह रही पे है आप छोड़ो। सेटल्ड हो जाएं या क्या सीन है? पढ़ रहे नहीं, हैं? सेटल नहीं, नहीं, वो उसको- कहती है उसको- किस्मत पे छोड़ दो सब कुछ। किस्मत पे छोड़ दो। अब हम क्या करें, अब हम तो कुछ कह ही सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, किस्मत पे छोड़ दिया किस्मत पे छोड़ दिया हमने। तो मतलब हाथ पाँव नहीं मारने चाहिए आपके ख्याल में? नहीं, हम हाथ पाँव नहीं मारते होते, हम बस एक बार सीधा जाके कह देते हैं, उसके बाद मानना नहीं मानना। हाँ, वो आगे की हजरत अली का भी कौल है ना कि जो चीज़ आपके नसीब में है ना वो चाहे 7 पर्दों में भी हो आप तक आ जाएगी, और जो नहीं है वो चाहे आपके पास भी है तो वो चली जाती है। हाँ, ये तो है। तो बस किस्मत पे छोड़ दो, कहीं ना कहीं पे तो हो ही जानी है। तो इंसान अल्लाह पाक का जो लिखा है वो उसे कबूल करे, अपनी जो अंदर ना मारे बस। बस मतलब कि आप 2019 से 2025 तक का सफर जलील जो हो रहे है हैं। जलील हो रहे हैं, जलील हो एक रहे ही हैं। लड़की के पीछे घूम जलील जा हो रहे रहे हैं। एक ही लड़की क्या उसके पैगाम, साथ इतना क्या लोग हैं। पैगाम देंगे उनको? बस पैगाम क्या ही देना, इसे हमने पैनिक अटैक आते हैं तब उसके से नाम पे, और अभी पैगाम से ही पैनिक देते अटैक आ आ रहे रहे हैं। हैं। इसको पैगाम पैनिक देते अटैक आ आ रहे रहे हैं। हैं। अभी पैगाम ही हमारे पूरे नहीं हो रहे हैं। पैगाम पूरे हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन अगला काम देखेंगे। भाई आप जहाँ भी ये सुन ले, वो 2019 से कावश कर रहे हैं, 2025 आ गया है, अभी जब आप ये 26 भी वीडियो आने वाला है। अभी जब आप ये वीडियो पोस्ट करेंगे फिर मैं ये सेंड करूंगा ना, फिर से पता चलेगा। क्या देखे कितने बेचारे दुखी आत्मा बने फिर रहे ये हैं। बहुत लॉयल है उसके साथ, ये इतना लॉयल है उसके साथ, वो इतना इसे जलील करते हैं, ये फिर भी उसके पीछे ही जाता है। मैं सारे इसे राज समझाता हूँ। खोल दे, यहाँ पे खोल हाँ, दे। वो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, वो सही देखिए है उसे ना, समझ आएगा।
वो सुने ना, उसे पता चले। हाँ। इतना जलील होता है उस बेचारी। मतलब बस ये आपकी बेचारा एक ही है कि अभी आपने ये वीडियो पापा 2025 ने देख ली ना तो जब मेरे घर जाके तुझे मुझे पढ़नी है तुझे कोई नहीं। बात नहीं, मैंने समझा लूंगा। बी ब्रेव। अगर तो आपने हिम्मत की है तो फिर मोहब्बत काम की पूरा है, करेंगे, बिल्कुल। गुनाह नहीं किया। बाकी हाँ, हमने बिल्कुल। पूरे 2025 में सबको पाया ही है, खोया कुछ भी नहीं है हमने। और अच्छा, मैंने तो सब कुछ खोया, पाया तो कुछ भी नहीं है। हाँ चले, ये है कि आपको वो थोड़ा समझदारी आ गई। सबक आ गया, सबक सबक भी आ मिल गया। गया, किसी पे वो नहीं सबसे- करना, इंसान को बस मान सीधी नहीं बात रखना है, चाहिए एंजॉय किसी पे। करते रहे सारी दुनिया में, एक छोटी सी जिंदगी है, क्या बीच में दुख लेके बैठने हैं। हाँ, बस किसी की इतना ही आदत नहीं है। लगनी चाहिए इंसान को, आदत बहुत बुरी चीज है, चल बहुत ठीक बुरी है, चीज़ है। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप दोनों का? माय नेम इज आयरा। माय नेम इज मायदा। सही। मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन करना है कि साल 2025 में आप दोनों ने क्या खोया क्या पाया, पहले आप बताएं। मैंने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। जैसे इस साल मैंने स्कूल बड़ी बार चेंज किया, क्योंकि मेरा पिछले स्कूल मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि वो वाला स्कूल शिफ्ट हो गया था। दैट्स वाई मैंने न्यू स्कूल में गई, जो कि बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी मिली। पुरानी फ्रेंड्स चली गई, लेकिन नई फ्रेंड्स आ गई। और ये वाला साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी था, क्योंकि इस साल हम बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी प्लेसेस घूमने गए, मज़ा किया, माउंटेन्स देखे, बहुत कुछ किया। तो बहुत ज़्यादा अच्छा गया मेरा ये वाला साल। सही। और स्कूल चेंज करने की क्या रीज़न ज़्यादा नहीं थी, वो शिफ्ट हो गया था स्कूल, दैट्स वाई। और अब मैं यूजीआई के अंदर हूँ, वो लोकेटेड इन शेखुपुरा। गुड, सही। हाँ जी, आप बताएं। मैंने क्या खोया? मैंने खोया अपना लोगों के साथ इंटरेस्ट, अपने उनका अंदर फेट। मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स के अंदर, मेरी टीचर के अंदर। कुछ लोग ऐसे होते हैं मुंह पे बोलते हैं दैट यू आर प्रिटी, बाद में बोलते हैं यू आर नॉट प्रिटी, सो दैट। और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने ना कुछ घर के कुछ इश्यूज फेस किए, बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज, बहुत ज़्यादा वो बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक रहा। लेकिन बस ठीक रहा, अच्छा था, लेकिन बहुत जल्दी गुजरा 2025। और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहा है इसमें। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने नई चीज़ें सीखी भी और बहुत ज़्यादा चीज़ें खो भी दी। पाया क्या? पाया क्या? क्या पाया? हमने बहुत कुछ पाया। जैसे कि हम लोगों ने अच्छे लोग पाए, बुरे लोग भी पाए, लेकिन बुरे लोगों को छोड़ के अब अच्छा लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि साल 2025 में आपसे क्या लिया और क्या दिया? ये तो आपने बहुत ज़्यादा पर्सनल सवाल पूछ लिया मेरे से। तो ये पूछने का मकसद भी तो यही है ना, अब 2026 आ रहा है, तो ये पूछना चाह रही हूँ कि कैसी यादें रही इस साल में? यादें मिक्स रही काफ़ी, और बस बहुत से इम्पोर्टेंट लोग मेरे से छूट गए मेरे अपने बिहेवियर की वजह से। लेकिन अब बिहेवियर कैसा? बिहेवियर, मैं ना नार्सिसिस्ट हूँ असल में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी बात कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मुझे दूसरे बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो बस इस वजह चीज़ ने ना मुझे काफ़ी हर्ट किया है। आई एम ट्राइंग ऑन टू वर्क ऑन माई सेल्फ, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो ऐसे ही आप जो है, जिसने एक्सेप्ट करना है ऐसे ही कर। क्या छूट गया ऐसा इम्पोर्टेंट? जिस तरह मैंने आपसे बोला कि बहुत से इम्पोर्टेंट दोस्त थे, और बहुत से इस तरह मेरी क्लासमेट्स थे काफ़ी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। अच्छा। लड़कियां टू बी वेरी स्पेसिफिक। अच्छा, वो छोड़ गई हैं आपको आपकी हाँ। नेचर की वजह से? हाँ, दो चार उन्होंने बस प्रॉब्लम्स बनाने शुरू करी, छोड़ा मैंने, उन्होंने नहीं छोड़ा। कैसी प्रॉब्लम्स? बस वो प्रॉब्लम्स इस तरह के, आप हमें पहले की तरह टेंशन नहीं देते। मैंने कहा कि अब देखें, अब जिस तरह अब है तो है, टेक इट और लीव इट। तो बस they left। मतलब आप थोड़े टॉक्सिक टाइप हैं? थोड़ा सा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हूँ बस। अब ये तो गलत है, देखें मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। तो अब आप चाह रहे हैं कि मैं 2026 में बिल्कुल मुकम्मल चेंज होके मिलूं, जिसको भी मिलूं और वो कहें कि हाँ जी चेंज ही गई, क्या ऐसा ही है? नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो हूँ ना 2026 में मैं उन लोगों से मिलूँ जो मुझे एक्सेप्ट करें, जो कि मैं हूँ। टॉक्सिक हूँ तो टॉक्सिक से ही, इसमें मतलब बुराई तो नहीं है किसी भी किस्म की टॉक्सिसिटी में। अगर आप अपने आप में रहना चाह रहे हो तो ठीक है, कह रहा हूँ। और इसके अलावा मिला क्या? खो तो चले दिया, मिला क्या अभी तक? मिला ये सारे दोस्त मेरे जो इधर खड़े हुए हैं, इन्होंने आपको एक्सेप्ट किया? ये तो वही है हमेशा से, हर हार में लड़के एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये लड़कों की यारी का एक अच्छी बात होती है। अच्छा, बस लड़कियों ने छोड़ा है? मैंने छोड़ा, लड़कियों ने नहीं छोड़ा। आपने छोड़ा? हाँ, अच्छा, उनको आप एक्सेप्ट थे? हाँ, नहीं उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी ना। आपकी रोक टोक से? हाँ,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है। ठीक, शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इमरान हैदर नकवी। सही। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि साल 2025 ने आपको क्या दिया और आपसे क्या लिया? कोई खुशी, कोई गम, कुछ भी ऐसा। 2025 में हमें बीमारियां मिली, परेशानियां मिली, और इंशाल्लाह हम 2026 से तवक्को करते हैं कि ये साल हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा हो, हमारी कौम के लिए भी अच्छा हो, हमारे लिए भी अच्छा हो, हमें सेहत भी मिले, हमें खुशहाली भी मिले, ठीक है, और हमें एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना भी मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना अरहम महमूद है जी। जी सर, मेरा आज का सवाल ये है कि साल 2025 में आपने क्या खोया, क्या पाया? माशाल्लाह जी, साल 2025 में हमारा एक नाम बना है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया को हमने हरा के हमने जीत हासिल की है और पूरी दुनिया को पता चला है। और हमारी आर्मी माशाल्लाह, अल्लाह नजर न लगाए, इनका पूरी दुनिया में इस टाइम नाम है। बिल्कुल, अब हमसे एयरफोर्स का, ये हमने सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारी आर्मी ने दिया हमें, क्योंकि ये हमारी मुल्क के पिलर है, हमारे बाजू हैं ये। हाँ जी, बिल्कुल जी, सही। और तो ये खुशी मिल गई है आपको? ये खुशी मिली है। खुशी खोया हमें क्या? नहीं, हमने खोया ये है कि ये जो आजकल की जो न्यू जनरेशन है ना, ये मोबाइलों पे लगे रहते हैं सारा सारा दिन लोग। इनको कोई काम नहीं है, किसी किस्म ना बड़े छोटे का पता है। घर में जाओ, हर फैमिली मोबाइल में। अलग करना ये चाहिए कि अपने आप को स्ट्रगल करनी चाहिए, तरक्की, जैसे हमारी ज़िंदगी तरक्की में गुजरी है। जी। हम भी मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, हम नहीं करते। हम वक्त के साथ, यानी कि एक टाइम होता है, सारा दिन आप देखें बच्चे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं अक्सर देखता हूँ लड़कियां लड़कों को, वो आजकल कोई सिगरेट का कोई नई चीज़ आई हुई है, वेप आई हुई है, वो मैं देखता हूँ, मैं कि ये क्या है। वो लड़कियां भी पकड़ी हैं ये, यानी कि वो इसलिए तो खोया। माशाल्लाह पाया तो हमने बहुत कुछ है। ये खोने का मकसद ये है कि अपनी लाइफ खुद खराब कर रही है न्यू जनरेशन फैमिली जितनी भी है। ये तो है, बिल्कुल ये है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह करे ये जो नई जनरेशन बचपन है, बच्चे हैं, इनको छोड़ना चाहिए, अपनी मेहनत से और अपने काम में लगन करनी चाहिए, माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, घर की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। इस मुल्क में ना ये काफ़ी, और कुछ सियासतदानों के अंदर नातफाकी की वजह से हमने, क्योंकि जिस घर के बड़े सही नहीं होते वो घर का निज़ाम नहीं चलता। ऐसे ही। इसी तरह मुल्क के जो बड़े सियासतदान होते हैं ना, क्योंकि जब वो आपस में इत्तेफाक नहीं करेंगे तो मुल्क के जो बच्चे हैं, हम दूसरों की फैमिली है ना, तो हमारा निज़ाम नहीं चलता। तो इसलिए मुल्क में वो अनबैलेंस चल रहा है इस तरह। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने लोगों की राय जानी साल 2025 के बारे में। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। डेली टॉकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और बताएं आप सबका साल 2025 कैसा रहा, क्या खोया क्या पाया। लोगों की राय तो आपने जानी, अब अपनी राय का इजहार भी आप करें। और मिलते हैं डेली टॉकिस्तान की नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।